हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई ब्रांड और एक और नई गाड़ी। गाड़ी कौन सी है वो आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ देखेंगे तो फ्यूल पंप पे आके खड़ा हुआ और एक नई गाड़ी लेके खड़ा हूँ। तो आज होने वाला है माइलेज टेस्ट। अब आपको बताते हैं गाड़ी कौन सी है। काफ़ी लोग तो ये इंटीरियर देख के समझ ही गए हैं, जो नहीं समझे उन्हें बता देता हूँ। ये है सिट्रन की ओनली कूपे एसयूवी बसाल्ट। अब जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आज बसाल्ट दोबारा से माइलेज टेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज बसाल्ट मैनुअल चला रहा हूँ। इससे पहले बसाल्ट ऑटोमेटिक का रिव्यू और माइलेज टेस्ट वगैरह आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब गाड़ी में इस टाइम मैं अकेला हूँ, फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो रहा है, एसी चल रहा है और 17 किलोमीटर दूर मुझे जाना है। खैर, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तो मैं आपको ऑन द गो बताता ही रहूँगा। पहले बात कर लेते हैं मीटर की डिटेल्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 531 की रेंज दिखा रहा है, 11842 इसकी ओडो की रीडिंग है। कोशिश करेंगे 100 किलोमीटर वाला ही टेस्ट करें। और ट्रिप ए 0 कर दिया, ट्रिप बी 0 कर दिया। टायर प्रेशर सही है गाड़ी के अंदर। तो चलिए अब इस गाड़ी का फ्यूल अप कराते हैं। और फ्यूल, आप में से कुछ लोगों को अगर फुल लग रहा हो तो ऊपर जो डॉट है वहाँ तक फ्यूल होता है, फुल से थोड़ा सा कम है। और फुल करा के फिर निकलते हैं माइलेज टेस्ट पे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये रही अपनी गाड़ी और अब होने जा रहा है इसका फ्यूल अप। पेट्रोल ना भैया? हाँ, कट लगता है ना। ऊपर तक कर दो फिर। हाँ, फुल के आसपास ही थी, ऊपर तक कर दो आप। हो गया? दिख तो नहीं रहा। और दिखाओ ऊपर, ऊपर दिखाओ बिल्कुल। बस भैया। तो दोस्तों, ऑटो कट नहीं लग पा रहा था, फ्यूल ऊपर तक फुल करा दिया और फ्यूल आया 864 रुपीज़ का, 9.11 लीटर। तो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, फ्यूल अप में थोड़ा सा टाइम लग गया। ऑटो कट नहीं लग पा रहा था गाड़ी के अंदर, तो मैंने ब्रिम तक फुल करा लिया है और आज ऑटो कट नहीं, ब्रिम टू ब्रिम टेस्ट करने वाले हैं। ये रहा अपना फ्यूल पंप। अगर आप लोगों ने फ्यूल अप मिस कर दिया तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट, टाइम, फ्यूल रेट और कितने का फ्यूल आया, सारी डिटेल्स आपके सामने है। नेक्स्ट, 17 किलोमीटर दूर सेक्टर 104 जा रहा हूँ। 593 की रेंज हो गई है और फ्यूल आप देखेंगे तो ऊपर तक आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और डिटेल्स दोबारा से दिखा देता हूँ। ओडो की रेटिंग आपको दिख ही रही है और फ्यूल पंप से 100 मीटर बाहर आया हूँ, फ्यूल डलवाने के बाद ही आया हूँ, तो इसे भी माइलेज टेस्ट में काउंट किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं और फिर आपको अपडेट देता हूँ 25 किलोमीटर के बाद। दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। और लगभग 5:10 पे ये स्टार्ट करा था, 5:40 होने जा रहे हैं, आधा घंटा लग गया। और गाड़ी में 1 से 2 लोग हो चुके हैं। पहले 25 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। ओडो की रेटिंग भी आप मैच कर सकते हैं। 21.1 की माइलेज दिखा रही है और 46 की एवरेज स्पीड। रेंज में कोई फ़र्क नहीं आया। और एक छोटी सी दिक्कत और एक फ़ायदा आपको इस गाड़ी के अंदर बता देता हूँ। तो आरपीएम और माइलेज आप साथ साथ नहीं देख सकते, ये तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अच्छी माइलेज आप इस गाड़ी से डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, 1200 सीसी के इंजन जनरली 80-85 की स्पीड तक 2000 आरपीएम मेंटेन करते हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि 1200 सीसी के साथ टर्बो दे रहा है आपको, भले ही 3 सिलेंडर इंजन है, पर 2000 आरपीएम इस गाड़ी में लगभग 100-105 की स्पीड तक भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और
इस गाड़ी की कंपनी क्लेम्ड माइलेज की अगर बात करी जाए तो 19.5 की क्लेम्ड माइलेज ARAI के द्वारा इस गाड़ी की रखी गई है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे वापस 25 किलोमीटर के बाद। तो टाइम फॉर एन अपडेट, और इस बार अपडेट की अगर बात करें तो 6:14 टाइम हो रहा है। तो भाई लगभग आधा घंटा लगा है। गाड़ी चल चुकी है 50 किलोमीटर, एवरेज दिखा रही है 21.6, एवरेज स्पीड 46 की, और रेंज बढ़ के हो चुकी है 609 किलोमीटर की। इसके अलावा आप ट्रिप भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, तो इस टाइम हूँ मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, और सिटी के अंदर भी थोड़ा सा एस्पेक्ट लेना चाह रहा था इसकी माइलेज का। और बारिश भी हो गई है साथ ही चलते चलते। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 19.5 के क्लेम पे 21 की माइलेज तो ये अभी दिखा रही है मेरे को। और अभी तक मैंने सिटी में भी और हाईवे पे भी दोनों ही जगह ऐसे ड्राइव कर लिया है। अब आगे भी यही कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ी देर ग्रेटर नोएडा में ही घूमते हैं, उसके बाद वापस नोएडा की तरफ चलेंगे और कोशिश करूँगा सेम पंप सेम नोजल पे इस टेस्ट को कंक्लूड किया जाए। तो दोस्तों टाइम फॉर नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे गाड़ी चल चुकी है 75 किलोमीटर, 20.5 की एवरेज आ रही है, और ये एवरेज स्पीड शायद अटक गई है। ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं, रेंज फिर से बढ़ चुकी है। और इसके अलावा अगर और डिटेल्स आपको दिखाऊं तो इस बार टाइम और ज़्यादा लग गया, 6:49 हो रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट 25 किलोमीटर मैंने प्योरली सिटी में चलाए हैं। और सिटी में कहीं ना कहीं एवरेज थोड़ी सी गिर जाती है और स्पीड भी थोड़ी सी गिर जाती है। अब ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है मेरे पेट्रोल पंप की, पर अभी तो मैंने आपको दिखाया कि 25 किलोमीटर बाकी है। तो अब पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पर पहले हाईवे का एक चक्कर मारेंगे ताकि ये माइलेज टेस्ट सिटी प्लस हाईवे मिक्स माइलेज टेस्ट निकल के आ जाए आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं। अभी तक फ्यूल में कोई गिरावट नहीं आई है, क्लोज लुक पे आप देख सकते हैं यहाँ से। और अगर आगे अगले 25 किलोमीटर में आती है तो आपको अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज सीधा फ्यूल पंप पे फ्यूल अप कराते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट, और कायदे से तो यहाँ पे माइलेज टेस्ट हो जाना चाहिए था ख़त्म। दिन में निकला था, रात हो गई है, धूप में निकला था, बारिश होने के बाद बारिश रुक भी गई है। और टाइम आप देखेंगे तो 7:16, यानी कि 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। 100 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, 20.7 की एवरेज दिखा रहा है, 50 की एवरेज स्पीड दिखा रहा है, और 11,942 ओडो की रीडिंग है। साथ ही जब से लेके निकला हूँ गाड़ी को 100 किलोमीटर चला चुका हूँ, और 530 पे इस टेस्ट को स्टार्ट किया था और 629 हो गया। यानी कि लगभग ये जो 100 किलोमीटर चले हैं ये बोनस मान सकते हैं आप। खैर बोनस है या नहीं वो तो पता लग जाएगा अभी फ्यूल अप पे, पर 100 किलोमीटर पे नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ। अब फ्यूल पंप पहुँचता हूँ और फ्यूल अप कराते हैं अप टू द ब्रिम। देखते हैं कितना फ्यूल इसके अंदर आ जाता है जितनी भी किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और फिर माइलेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों वो रहा अपना पंप, ये रही अपनी गाड़ी, और फाइनल किलोमीटर्स बता देता हूँ आपको कि आखिर चली कितनी है। तो 102.8 किलोमीटर्स, रेंज फाइनली गिरनी स्टार्ट हो गई है, 20.5 की एवरेज और 50 की एवरेज स्पीड, 11,945 ओडो की रीडिंग। टैंक अभी भी फुल है, और अप टू द ब्रिम करा लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स रहेगा इसकी माइलेज का। तो दोस्तों ये रही अपनी गाड़ी, ये रहा अपना पंप, और ये रहे अपना भैया। अब वापस तो अप टू द ब्रिम करा लेते हैं और देखते हैं कितना फ्यूल आ जाएगा गाड़ी के अंदर। चला दो जी। वैसे ही चला दो, कट तो लग नहीं रहा इसमें आज। हो गया जी।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर तक फ्यूल इसमें आ चुका है। 481 रुपीज़ का 5.07 लीटर्स। भैया पर्ची निकाल देना। तो दोस्तों देख लिया आपने फ्यूल अप, देख लिया आपने इस सिट्रन की बसाल्ट का मैनुअल के अंदर माइलेज टेस्ट। ये रहा अपना कैलकुलेटर। लेकिन कैलकुलेटर पे जाने से पहले आप देखेंगे तो गाड़ी चल गई है 103 किलोमीटर और 200 मीटर आगे आ गया हूँ पंप से, क्योंकि वहाँ हो रही थी भीड़ और रेंज वगैरह में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो अब सबसे पहले तो आपको पर्चियाँ चेकआउट करा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे ये सुबह वाली पर्ची है जिसमें फ्यूल अप हुआ था अराउंड 864 रुपीज़ का 9.11 लीटर्स, और 102.8 किलोमीटर चलने के बाद कितना फ्यूल अप हुआ है तो 481.04 का 5.07 लीटर्स। चलिए पर्ची का काम तो हो गया। 102.8 किलोमीटर गाड़ी चली है डिवाइडेड बाय 5.07 लीटर्स फ्यूल में 19.5 का क्लेम है, देखते हैं कितनी आती है। तो 20.27 की माइलेज मैंने इस गाड़ी से निकाल ली है और अभी इस टाइम ये गाड़ी 20.1 की माइलेज शो कर रही है, यानी कि जो दिखाती है उतना ये दे देती है। क्योंकि जब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ था तो लगभग 20.2 20.3 ही दिखा रही थी, लेकिन अब खड़े खड़े माइलेज गिरती जा रही है। तो चलिए यही कुछ था आज के इस माइलेज टेस्ट में। मैं मिलता हूँ किसी और नई गाड़ी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।